इसका मतलब है वसीम ने इनकार साइम और सनम की वजह से किया। मैं अभी तक इसलिए खामोश थी कि वसीम से निकाह वाले दिन सनम और साइम का राज खुल जाएगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई। मैं सुबह मामू जान से बात करूंगी, इन्हें वजाहत अंकल के पास भेजूंगी ताकि वो वसीम के इनकार की वजह जान सके। और एक बार बात खुल गई तो साइम हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। भाईजान वो मैं सुरैया, अगर वसीम और सनम के बारे में बात करनी है तो बेहतर होगा न करें। मगर भाईजान सोचें तो कि कौसर और सनम पे क्या गुजरेगी। उन्हें भी चाहिए सुरैया कि तकदीर के फैसले को मान लें। जो बात गुजर गई उसे दोहराने से, कुरेदने से कभी कोई फायदा नहीं होता। मुजाद साहब इनकार कर चुके हैं और मेरा ख्याल है बात खत्म हो गई। इनफैक्ट बाबा ठीक कह रहे हैं। आई थिंक बेहतर इसी में होगा कि हम लोग खामोशी इख्तियार करें। ओके जी, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। एक दफा आप सुरैया की बात सुन तो लेते। रात से रो रो के हलकान हो गई है। आखिर ये सनम की माँ है। सबीना, कितनी बार कह चुका हूं कि इस बात को घर में दोहराया न करें। बच्ची सुनेगी तो उसमें क्या असर होगा। जी सुरैया, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। भाईजान आप एक बार वजाहत साहब से बात तो करें, उनसे पूछें तो सही कि आखिर इनकार की वजह क्या है। वजह वो बता चुके हैं सुरैया। मामू जान, मेरा हक तो नहीं बनता है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहूँ। जरूर जरूर बेटा, बोलिए। आप इस घर की बहू हैं। कल सुबह तक तो सब कुछ ठीक था। जब वसीम ने सनम का आईडी कार्ड मांगा था, फिर अचानक से क्या हो गया? बेटा उन्होंने बताया ना कि अचानक इमरजेंसी में वसीम को जाना पड़ रहा है। वसीम अच्छा लड़का है, खानदानी भी है। ऐसा रिश्ता तो किस्मत वालों को मिलता है। बात तो ये ठीक है, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं? मामू जान, आपको एक बार जाकर वजाहत अंकल से बात कर लेनी चाहिए। सारा बेटा, अगर उसे वापसी में 5 साल लग जाते हैं तो क्या सनम बैठी रहेगी? तो इसमें हर्ज क्या मामू जान? क्या मतलब? देखिए, अगर वजाहत अंकल मान जाते हैं और निकाह के लिए राजी हो जाते हैं तो 5 साल इंतजार किया जा सकता है। ज़ारा ठीक कह रही है भाईजान। अगर हम उसका निकाह कर देते हैं, वो 5 साल बाद या जब भी वापस आए तब रुखसती कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं भी ज़ारा की बात से इत्तेफाक करती हूँ। बेटियों का घर बसाने के लिए अगर थोड़ा सा झुकना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं। यार, क्या ये मुमकिन है कि
फिलहाल हम निकाह किए देते हैं, रुखसती बाद में हो जाएगी। वो दरअसल सब तैयारियां हो चुकी हैं, दावतनामे भी जा चुके हैं। ऐसे में अगर ये मनसूख होती है तकरीब तो बड़ी भद दौड़ेगी, खानदान भर में मजाक बन जाएगा मेरा। कोई मसला नहीं है, हम वसीम का इंतजार कर सकते हैं जितनी भी देर लग जाए। अखलाक आपकी तजवीज़ दुरुस्त है, मैं मानता हूं, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। हमें हर चीज मंजूर है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हुआ ये है कि वसीम आज सुबह की फ्लाइट से अमेरिका वापस चले गए। वजाहत, आपने इखलाक भाई से झूठ क्यों बोला? तो और मैं क्या कहता? आप उनको सच क्यों नहीं बता देते कि साइम ने सनम से शादी कर ली है? सलीमा, मैं अखलाक को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत हसास है और ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उससे कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब हकीकत खुलेगी, जब उनको पता चलेगा, तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा उनको। जितना मैं अखलाक को जानता हूँ वो तब भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वैसे भी उनके घर का मामला है, बस अल्लाह रहम करे अखलाक पर। आमीन। अखलाक आपकी तजवीज़ दुरुस्त है, मैं मानता हूँ, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। हुआ ये है कि वसीम आज सुबह की फ्लाइट से अमेरिका वापस चले गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? खैरियत तो है? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत तो ठीक ही है, मगर लगता है किस्मत खराब। अल्लाह ना करे। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? क्या हो गया? सबीना, मैं वजाहत की तरफ गया था, ये सोच के कि उनसे कहूंगा कि वसीम जा रहा है तो कोई बात नहीं, हम फिलहाल निकाह कर देते हैं, रुखसती बाद में हो जाएगी। वजाहत ने बताया कि वसीम सुबह की फ्लाइट से अमेरिका चला गया। छोड़े, आप क्यों इतने दिल बर्दाश्त हो रहे हैं? जो अल्लाह की मर्जी। जब मैं उनके घर से निकला तो गाड़ी उनके गेट पे आके रुकी, उसमें वसीम था। इसका मतलब है वजाहत भाई ने आपसे झूठ बोला। इसी बात का दुख हो रहा है ना आपको? हाँ, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि वजाहत जैसे शरीफ आदमी ने झूठ क्यों बोला। होगी उनकी कोई मजबूरी। वही मजबूरी ही जानने की कोशिश कर रहा हूं। लगता है दाल में कुछ काला है जरूर, वरना इतना मुहज्जब आदमी इस तरह से झूठ नहीं बोल सकता। ये भी तो हो सकता है कि
उनकी फैमिली में से कहीं से कोई रिश्ता आ गया हो और वो इनकार ना कर सके हो। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तमाम वजूहात ऐसी हैं जो वो मुझे आसानी से बता सकते थे। आपको शायद इसलिए नहीं बताया होगा कि आपको बुरा ना लगे, आपकी दिल आजारी ना हो, शायद इसलिए बात छुपाई होगी आपसे। ये तो तय है कि सनम का रिश्ता अब वसीम से नहीं हो सकता, लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी ये मैं जरूर जान के रहूंगा। खैर, आप कौशल को फोन करके बता दीजिए सारी सूरत हाल, कहेगा दिल छोटा न करे, अल्लाह बेहतर सबब पैदा कर देगा। ये मुनासिब नहीं होगा कि आप खुद कौशल को ये बात बताएं। नहीं समीना, मुझ में इतनी हिम्मत, इतना हौसला नहीं है। आप बात कर लें और उसे तसल्ली भी दे दें। इससे बात कर लीजिए। सनम, ये कैसा है? ठीक है। इतनी मेहनत करके मैं शॉपिंग करके लाती हूँ, तुम कहती हो ठीक है। और ये वाला? हाँ, ये बहुत प्यारा है। शुक्र है तुम्हें अच्छा लगा। अच्छा है ना ये वाला? अच्छा, उससे क्या पूछ रही, उसको क्या पता लड़कियों के फैशन के बारे में? आप लोगों से कहा भी था जल्दी आइएगा, मैंने मूवी देखने जाना था फ्रेंड्स के साथ। इखलाक भाईजान का फोन। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौसर, समीना बोल रही। अरे आप हैं भाभी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ कौसर। क्या कर रही थी? बस सनम की शादी की तैयारियां हो रही हैं। तैयारी रोक दो कौसर। क्या क्या कहा आपने? मैं कह रही हूँ तैयारी रोक दो कौसर। सनम की शादी अब वसीम से नहीं हो सकती। भाभी इस वक्त ऐसे मजाक नहीं करते, बस शुगुनी समझी जाती है। कौसर देखो, मेरी बात गौर से सुनो। वो वसीम को अचानक ही वापस जाना पड़ा इमरजेंसी में, तो बजात भाई ने तुम्हारे भाईजान को फोन करके कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। उन्होंने माजरत कर ली। परेशान मत होना तुम, मैं जानती हूँ ये खबर सुनकर तुम पर क्या गुजरी होगी, लेकिन ये सच है कौसर कि अब सनम की शादी वसीम से नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रही हैं? क्या करूं कौसर, वही कह रही हूँ जो तुम्हारे भाईजान ने मुझे बताया है। लेकिन परेशान मत हो, इंशाल्लाह हमारी सनम को इससे भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा इंशाल्लाह। देखो कौसर, इस सब को तकदीर का लिखा समझ के कबूल कर लो। क्या कर सकते हैं। यकीन मानो बड़ी हिम्मत करके तुम्हें ये खबर दी है मैंने। मेरा अपना दिल खून के आंसू रो रहा है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है? अम्मी, क्या हुआ? उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया है।
क्या बात है? लगता है बहुत देर से रो रही हो। कि आंसू भी तुम्हारे दिए हुए हैं। देखो मैं समझता हूँ सनम की शादी टूट गई, बहुत तकलीफ हुई होगी तुम्हें। तकलीफ तो इस बात की कि तुमने वसीम से मिलकर शादी कैंसिल करवाई। वाह, तो मतलब अब तुम छुप छुप के मेरी बातें भी सुनती हो? जब शौहर खयानत पर उतर जाए तो बीवी छुपकर बातें भी नहीं सुन सकती। मैंने सनम से निकाह किया है, वो भी तुमसे पहले। कोई खयानत नहीं की किसी के साथ भी। तुमने मेरा हक सनम को दिया और सनम ने। लेकिन मेरा ये सब सुनने का ना कोई मूड नहीं है। वो क्या है? तुम्हें सुनना पड़ेगा साइम। तुम तो मेरी तरफदार बन गई थी, मेरी फेवर में थी, मेरी मदद कर रही थी। अचानक क्या हुआ है तुम्हें? कोई भी औरत अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। आदत डाल लो, क्योंकि बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। सनम मेरी मोहब्बत है और तुम मेरी मजबूरी। तुम ये बात मामू जान के सामने कह सकते? फजूल सवाल मत करो। वैसे भी तुम्हारे इन फजूल सवालों से और तुम्हारे आंसुओं से काफी तंग आ चुका हूं मैं। मजीद इम्तिहान मत लो मेरा। ये सब करने पर तुमने मुझे मजबूर किया। आज तुम्हें फैसला करना होगा। या तो तुम सनम को तलाक दोगे, वरना मैं जाकर सब कुछ मामू को बता दूंगी। मुझे लगता है तुम होश में नहीं हो, और कुछ भी हो जाए मैं कभी सनम को तलाक नहीं दूंगा। ठीक है, मैं जाकर सब कुछ मामू को बता देती हूँ। तुम्हारा शायद दिमाग खराब हो गया है, और बाबा ना पहले भी बहुत परेशान है ना, मजीद तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। और जो तकलीफ तुम मुझे दे रहे हो तुम्हें उसका एहसास नहीं है? क्या पागलपन है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे स्टेज पर लाए हो। मैं समझा रहा हूं ना, इनफ! मेरा सता दिमाग खराब किया ना तो खुदा की कसम पर मैं घुमा के दूंगा तुम्हें। तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे बाप को जाके बोलने का, तो जाओ उससे जाके एक बार बोलो, और फिर देखो मैं उन सब लोगों के सामने तुम्हें तलाक कैसे देता हूं। यूं 1 सेकंड में। मैंने हर तरह से साइम का दिल जीतना चाहा, मगर मैं हार गई और सनम की मोहब्बत जीत गई। साइम ने आज मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। कल सनम की मोहब्बत में पता नहीं क्या सलूक करे। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा। मैं जाकर सब कुछ मामू जान को बता देती हूँ। जो भी होगा देखा जाएगा। खैरियत है सारा? मुझे मामू जान से जरूरी बात करनी है। बेटा बड़ी मुश्किल से अभी सोए हैं, सनम की वजह से परेशान है ना? क्या बात है, भी कुछ परेशान सी लग रही हो? मेरी परेशानी की वजह भी सनम ही है। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ। तुम क्या, हम सभी परेशान है कि सनम का रिश्ता टूट गया। खैर, जो भी बात करनी है ना सुबह कर लेना, ठीक है? ये जो कुछ भी हुआ है मैं इस पे चैन से तो नहीं बैठूंगा। क्या करेंगे आप? जाऊंगा वहां, बात करूंगा अखलाक भाई से। इखलाक भाई से क्या बात करेंगे? ये रिश्ता उन्हीं की एमा पे हुआ था, गारंटी ली थी उन्होंने उन लोगों की, जलील कर आगे रख दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इखलाक भाई ने तुम्हारा भला चाहा था, उनसे सवाल कैसा? बड़ा शौक है ना उन्हें जोर जबरदस्ती करने का, अपना हुक्म चलाने का। अब पूछूंगा कि अब मैं अपने अजीज रिश्तेदारों को क्या जवाब दूं? इसमें उनका क्या कसूर? सारा कसूर अखलाक भाई का है, उन्हीं की वजह से तो हमने छानबीन नहीं की। हमें क्या पता था कि ये लोग इतने धोखेबाज निकलेंगे। जो भी है, आप इखलाक भाई से कोई बात नहीं करेंगे? करूंगा, जरूर करूंगा, और देखता हूं मुझे कौन रोकता है।
साला, यहाँ क्या कर रही हो? मामू जान के उठने का इंतजार। देखो, तुम्हें उनसे कुछ भी कहने की या जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा ही करूंगी। देखो, मैं जानता हूं मुझे तुम्हारे साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था, पर तुम खुद ही सोचो यार, कितनी दफा रोका तुम्हें, और तुम बार बार कह रही थी कि जाना है, तो मैं दोबारा नहीं करूंगा ऐसे। अरे सुनो बैठो। देखो, इसे मेरा आखिरी कसूर समझ के मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? हाँ, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं, और इसी के साथ मैं ये वादा भी करता हूं कि जो कुछ भी हुआ कमरे में वो सब दोबारा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें माफ भी कर दूं तो मसला तो वही है ना। कोई हल है तुम्हारे पास इस मसले का? तुम बताओ, तुम्हारे पास हल है तो क्या करें, बताओ। तुम मुझे मेरे हकूक दे सकते हो। देखो साहिब, जिस तरह से तुम सनम को चाहते हो, मैं तुमसे उसी तरह से मोहब्बत करती हूँ। मैं बीवी हूँ तुम्हारी। मेरा ख्याल रखना, मेरी जरूरतों को पूरा करना फर्ज है तुम्हारा। मैं ये खाली और खोखली जिंदगी जी कर तंग आ गई। मैं भी इंसान, मुझे भी तकलीफ होती है। तुम्हारे होते हुए तुम्हारे प्यार को तरसती। साला, मैं वादा करता हूं तुमसे कि दोबारा तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और तुम्हें भी मुझसे ये वादा करना होगा कि दोबारा तुम कभी मेरी और सनम की तलाक का मुतालबा नहीं करोगी। आखिरी कसूर समझ के मुझे माफ कर दो। सारा, मैं वादा करता हूं तुमसे कि दोबारा तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप नाश्ता करने आ जाएं। अगर मामू जान आ गए और हमें वहां नहीं देखा तो नाराज हो जाएंगे। ज़ारा, साहिब का है? अभी तक सो रहे क्या? नहीं, वो वॉशरूम में है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सुरैया? बस भाईजान, क्या कहूँ। अरे मेरी पगली बहन, यूं दिल छोटा नहीं करते। देखो, अल्लाह मुसब्बबुल अस्बाब है। फिर हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है,
और मुझे यकीन है कि उसे वसीम से कहीं बेहतर रिश्ता मिलेगा। सोचती हूँ कि कौसर और अमजद भाई पे क्या गुजर रही होगी। भाई वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि जो कुछ होता है मिन जानिब अल्लाह होता है और उन्हें राजी व रजा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। ज़ारा, मुझे समीना बता रही थी कि रात आप मुझसे कोई बात करते आई थी। जी मामू जान, बोलिए। वो मैंने आपसे कहना था कि जो कुछ भी हुआ उसे हमें अल्लाह की मर्जी समझकर भूल जाना चाहिए। इसी से हमारी तकलीफ कम हो सकती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, कैसी जहानत की बात की है। वाह वाह वाह। सुरैया, आपको बेटी से सब्र का सबक सीखना चाहिए। हाँ भाई, मैंने तो एक फैसला किया है। क्या भाईजान? कुछ भी हो जाए, इस 1 महीने के दौरान मैं वसीम से कहीं बेहतर रिश्ता तलाश करके सनम की बात पक्की कराऊंगा। आराम से। अरे नाश्ता अपना ही है कि भागा नहीं जा रहा। जी वो बस ऑफिस के लिए देर हो रही है इसलिए। देर की टेंशन तब होती है जब बंदा देर से सूख उठता है। वक्त उठ जाएगा तो ये टेंशन नहीं होगी। जी आप क्या कह रहे थे भाईजान? मैं यही कह रहा था कि बहर सूरत इस 1 महीने में मुझे सनम को उसके घर रुखसत करना। बाबा इतनी जल्दी किस बात की है? I mean, आप जानते हैं पहले भी इस जल्दी की वजह से क्या हुआ था। मैंने पहले ही कहा था आपको वो लोग ठीक नहीं है। हमें मानना पड़ेगा कि इस बार आपका अंदाजा सही निकला और आपने सही कहा था, लेकिन वो बात गुजर गई। अब तय ये है कि रिश्ता मैं ढूंढूंगा और लड़की के भाई की हैसियत से आप उसकी इंक्वायरी करें। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। साइम अपना मोबाइल भूल गए हैं, मैं देख कर आती हूँ। साइम, आपका फोन। थैंक यू। मैं जानती हूँ मामू जान की बातों से तुम परेशान हो गए। हाँ, वो तो कर दिया है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ दूंगी। ये बात तुमने पहले भी कही थी। वो मुनाफिकत भरा वादा एक सौतीन का था और ये वादा एक बीवी का। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू। साइम, अगर इस बार सनम का रिश्ता हुआ तो मैं उसे खत्म नहीं होने दूंगी। नाश्ता लगवाया जाए? जी नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। अखलाक भाई, मैं मानता हूं कि आप हमारे मोहसिन हैं। आपने आज तक जो कुछ भी किया है हमारे भले के लिए किया है, मगर इस दफा गलती हो गई ना आपसे। गलत हो गया ना आपका फैसला। आप जितने भी ज़हीन होंगे बहरहाल हैं तो इंसान ही ना।
और इंसान से गलती हो सकती है। अब अगर ये कहा जाए कि आप अकले कुल हैं तो भी ऐसा तो नहीं हो सकता। अमजद भाई, हमने तो सनम का ये रिश्ता उसकी बेहतरी के लिए करवाया था, तो हमें क्या पता था कि वसीम इस तरह से अचानक चला जाएगा। भाभी, आप जो कुछ कह रही हैं ठीक कह रही हैं, लेकिन अब हम क्या करें हैं? भाई, हम तो सारी तैयारी कर चुके हैं, हम अपने अजीजों रिश्तेदारों को इत्तला कर चुके हैं। हमारी तो बहुत बेइज्जती हो गई ना अखलाक भाई की वजह से। अमजद, जरा तहम्मुल से। तुम चुप रहो जी, बात करना तुम्हें अखलाक भाई से। अमजद मियां, बिलाशुबा ये रिश्ता मैंने करवाया और अब इस पे शर्मिंदा भी हूं, लेकिन यकीन करो कि बहुत जल्द मैं अपनी बेटी का बहुत अच्छी जगह रिश्ता करवाऊंगा। बस अखलाक भाई, आप अब रहने दीजिए प्लीज। हम अपनी बेटी का रिश्ता खुद तलाश कर लेंगे, समझा? और जब तलाश कर लेंगे तो आपको इत्तला कर देंगे। आज से आप अपना घर संभालें और मैं अपना घर संभालूंगा। बस चलती हुई मैं जाऊं। जाओ जाओ, घर जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है, अमजद मियां का गुस्सा बिल्कुल बजा है। उसे दुख हुआ है और इस परेशानी की वजह मैं ही हूं। मैं जानती हूँ आपकी क्या कैफियत है, समझती हूँ आप पर क्या गुजर रही है। सबीना, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि आज तक मैंने सबका भला चाहा, सबसे मोहब्बत की। जब भी सोचा अमजद और कौसर की बेहतरी के लिए सोचा। जी मैं जानती हूँ, आप दिल बुरा ना कीजिए। अमजद मियां कहते मैं अकले कुल हूं, तो तुम कसम खा के बताओ, कभी क्या मैंने ये साबित करने की कोशिश की कि मैं अकले कुल हूं? देखिए, उस वक्त अमजद मियां जरा गुस्से में थे, तो आप उनकी बात को दिल पर ना लें। दिल पर ना? कैसे दिल पर ना लूं? आज तक मुझसे कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, ना इस घर में ना बाहर। मगर अमजद मियां, मुझे आज तक अपनी बहनोई और बहनों के अलावा कोई नजर नहीं आया, हत्ता कि आप और साइम भी नहीं। अच्छा, आप बैठे ना, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूं। अरे रहने दीजिए, पानी कुछ नहीं हो जाता, मुझे फिक्र न करें। अमजद मियां को हमेशा अपने भाइयों की तरह समझा, उनका भला चाहा। अच्छे बुरे वक्त में जो भी मुझसे हो सकता था मैंने किया। मगर आज बदलते वक्त में अमजद ने मेरे सलूक, मेरी मोहब्बत, मेरे रवैयों की कोई भी लाज नहीं रखी। ठीक है भाई, सबको मेरी तरफ से कह दीजिए
बाकी सब मेरी तरफ से आजाद हैं, जैसे चाहें अपनी जिंदगी गुजारें। अब मैं किसी की जिंदगी में कोई दखल नहीं दूंगा।